टिल डेट कुंफू पांडा 2 जैसा कोई मूवी आया है नहीं एंड इसको बीट भी किसी ने नहीं कर पाया। बट ऑनवर्ड बेसिस जो कि है इसकी स्टोरी। अब हम बच्चे थे जब मूवी देखी थी एंड जब हम बचपन में सोचते तो तुम्हें क्या याद आता है अभी, मतलब टिल डेट, मोटू पतलू या छोटा भीम अगर याद आ रहा है तो ग्रो अप। कुंफू पांडा 2 एक बच्चों के लिए पिक्चर होने के बाद भी अपने साथ एक डीप मीनिंग या पर्पस रखती है जो कि है इनर पीस। अब इनर पीस जस्ट लाइक पो एंड अस, इसका मतलब स्टार्टिंग में नहीं पता लगता उसको एंड हमें बस एक्शन से मतलब है क्योंकि इनर पीस किया वो क्या हो बे। बट पो वो नाइट में आते अपने चाइल्डहुड के जो कि इसको पूरे नहीं आते बट अपने मदर एंड फादर के मेमोरीज से आते हैं। बट इन लोगों को मारा कौन? अब ये है लॉर्ड चेन जिसको रूल करना है चाइना के ऊपर। अब कुंफू पांडा में जस्ट लाइक द हीरो उसके विलेंस भी बैडास होते हैं, मतलब थर्ड पार्ट तक। फोर्थ पार्ट मान लो कि एग्जिस्ट नहीं करता। एंड वैसे फोर्थ पार्ट में जो चैमेलियन का इंट्रोडक्शन होता है ना वो क्वाइट लिटरली सेम होता है लॉर्ड चेन के साथ। एंड चैमेलियन एंड लॉर्ड चेन की मूवीज भी सेम ही है, मतलब मोटिव सेम है। इन दोनों को ही चाइना को कैप्चर करना है। एंड कुंफू पांडा 4 जैसे हाल जब होता है, कुंफू पांडा 4 जैसा हाल जब होता है जब तुम एक फ्रेंचाइज को मेल करते हो। एंड बैक टू द टॉपिक, कुंफू पांडा 2 में अब लॉर्ड चेन जैसे विलन कभी बना नहीं होगा क्योंकि बंदा को प्रोफेसी मिल गई कि ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेट होंगे तो उसने वेट नहीं किया, डायरेक्ट मारने चला गया पांडा को। ऐसे ईगोइस्टिक बंदा है, मतलब कि ये गब्बर की तरह है एंड फ्रंटमैन के जैसा नहीं है कि अपने थ्रेट को जाने देगा। उसने तो पो को मार के छोड़ दिया। एंड जैसे मैं बोला कि उसको प्रोफेसी मिले थे कि ब्लैक एंड व्हाइट आर थ्रेट एंड ब्लैक एंड व्हाइट एंड इन एंड यांग होता है। एंड वैसे ही लॉर्ड चेन मारा जाता है। जब वो बॉल फेंक रहा था तो इन एंड यांग ही बनता है बट वो उसमें खुद ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन लॉर्ड चेन खुद ब्लैक एंड व्हाइट है। तो प्रोफेसी काइंड ऑफ सही निकल गई क्योंकि बंदे ने समझा गलत है क्योंकि वो अपने विनाश का कारण वो खुद ही है। अब पो को ट्रॉमा था क्योंकि देखो एक फन लविंग फनी एंड लोकी चिल गाय है पर उसको भी ट्रॉमा है। अब ट्रॉमा को टैकल कैसे करता है? टैकल करने का पर्पस तो बहुत सिंबॉलिक था क्योंकि वो टैकल कर पाता है इनर पीस है। अब मैं जब इनर पीस को जिक्र होता है देखना उधर पानी होता है। अब क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इनर पीस जब आता है जब पानी स्टील होता है। अब इनर पीस को पाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को स्टील करना पड़ेगा। जब पो पानी में बह के आता है अपने विलेज जिधर वो अपने मेमोरीज बोलो या नाइट में इसको टैकल करता है, कैसे की शेप करता है एंड की पास्ट था एंड कैसे 2D से 3D में शिफ्ट होता है। ओफ क्या सीन था। एंड जब उसको इनर पीस मिलता है तो पानी उधर भी होता है एंड पीछे बैकग्राउंड में उगवेशन चल रहा है। लास्ट में भी जब वो अटैक करता है शेन के ऊपर तब भी देखना पानी प्रेजेंट होता है। अब पो को इनर पीस पाने के लिए अपने पास के साथ इसको डील करना पड़ा है। एंड जो कुंफू पांडा 1 में मास्टर उगवे की लाइन थी, Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. उसको और ज्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन करता है क्योंकि पास्ट चेंज नहीं हो पाएगा एंड जो अब है अब इसी मिनट इसी सेकेंड इसी मिनट इसी घंटे में ही है। बस इनर पीस लॉर्ड चेन के पास नहीं था इसलिए तो मौत हो गई मिजरेबल। लाइक इसकी मौत बहुत ही मिजरेबल थी एंड चेन को ईगो के साथ ग्रेड भी था बहुत, लेकिन कभी भी फुलफिल नहीं था। अब बट वो फुलफिल होता है डम्पलिन से एंड हाँ ही इज ग्रेटफुल, ही नोस की वो अडॉप्टेड है बट प्यार भी अपने पापा से करता है। एंड बट चेन अपने खुद के फैमिली को खो दिया बिकॉज ऑफ हिज ग्रेड एंड पो इनर पीस मिल गया। एंड एक बच्चों के फिल्म में ज्यादा डीप मीनिंग है। जब बच्चे थे तो मूवी में हमें फनी लगती थी एंड अभी मूवी डीप एंड हमें हेट करती है दिल में। एंड एक ऐसी मूवी होगी जिसको मैंने बहुत दिन पहले देखा था लेकिन मुझे आज भी A to Z पूरा पता है क्योंकि इतनी बार देखी है मैंने। एंड मुझे जो इनर पीस एंड पानी वाला जो कनेक्शन था इन्होंने है एंड और लॉर्ड चेन एंड पो के बीच कनेक्शन की दोनों ब्लैक एंड व्हाइट है। ये कुंफू पांडा 2 बहुत दिनों पहले ही बहुत बार देखा है इसीलिए मुझे नोटिस हो गया। कुंफू पांडा 2 से याद है इसके पीछे हाथ है कुंफू पांडा 1 का क्योंकि ऑब्वियसली सीक्वल है। तो अगर तुम्हें जानना है कि कुंफू पांडा क्यों मास्टरपीस है तो इधर क्लिक करके देख सकते हो। एंड हाँ ये थी मेरी बात।